डेट तो 29 तारीख को बिछड़ने के बाद, बिछड़ने से पहले किसान ने महात्मा से कहा, गुरुदेव कोई काम हो मेरे योग सेवा हो तो बताओ। किले तुम रोज कहते सेवा दो सेवा दो, आज हमें तुम्हारी जरूरत है। किले क्या जरूरत है? वो खुश हो गया। भाई कोई गरीब के यहाँ कोई वीआईपी महाराज जी आ जाए या कोई भी विशेष व्यक्ति आ जाए तो उसकी छाती फूल जाऊं, गदगद हो जाके बताओ हमारी तो औकात ही नहीं आती, और एक व्यक्ति अमुक व्यक्ति या कोई भी महाराज जी हमारे घर आ गए, ये बहुत बड़ी बात है। तो प्रयास अपने जीवन में करना चाहिए। गरीबों के यहाँ धन तो नहीं प्राप्त होता, परंतु उनका भाव बड़ा सुंदर प्राप्त होता है, इसलिए उनकी कुटिया में जरूर पास जाना चाहिए। आजकल का है कैटेगरी के हिसाब से आना जाना हो रहा है। भाई शास्त्र कहते, मैं नहीं कहता, जात जात को पाउनो, जात जात में जात, मेरे ठाकुर की ऐसी जात है कि सब जातन में जात। भगवान कहाँ नहीं जाते बताइए? परमात्मा ने किसी को अछूता नहीं रहने दिया हमारा। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। और तो और महाराज, मेरे गोविंद ने तो निषाद राज पर भी कृपा करी, उसको भी हृदय से लगा लिया। उसकी कृपा की कोई बात नहीं, विषय पर आई। 29 तारीख की शाम को जब महात्मा बिछड़ने लगे किसान से, अब तुम्हें बोलो भक्त वत्सल भगवान की। 29 तारीख की शाम को महात्मा बिछड़ने लगे। किसान ने कहा मेरी जरूरत हो तो बताओ। आज हमें तुम्हारी जरूरत है। क्या लिखा? तुम एक काम करो किसान, तुम बाबा ने बन जाओ। वो तो बेचारो घबरा गए, लिया दोस्ती की बहुत लंबी कीमत लगाई है। महाराज हम बाबा बन जाए तो बाल बच्चे को देखे, बताओ यदि हमने लगोटी थाम लाई, पीले कपड़ा पहन के हम बाबा बन गए तो हमें बाल बच्चों का महात्मा पाँव पर इतनी बड़ी कीमत ले लो। कहले बाबा बनने हैं तुम्हें, नकली बाबा बनने हैं। ये से भी बाबा होते नकली और असली। भाई हाँ, जैसे हाथी के 2 प्रकार के दांत होते, एक दिखावे के, एक ऐसे ओरिजिनल महात्मा और बनावटी महात्मा। बनावटी महात्मा को का लग जाए, 2 रुपया की दाढ़ी मड़ावरा से मिल जाए, गांगोटी चंदन को धरो बेदी के सुपोत नहीं है समझ में। पानी फ्री को है ही चल रहा है, हेड पंप ये नल दल गए हैं परवेश, पानी तो गली गली भरो भर जहाँ चाहे पोत के बैठ जाओ। नहीं दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। बताइए महात्माओं की कैटेगरी याद रखना, जो सच्चा महात्मा होता है वो दर बदर नहीं फिरता है, भीख मांगते ही नहीं फिरता है, क्योंकि उसकी भजन में इतनी शक्ति है तो सर्वेश्वर की जाकर के उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। कवच बनकर जिसकी रक्षा सियाराम करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन श्री हनुमान करे। कहने का तात्पर्य हमारा है, किसान के लोग महात्मा बनने नकली किए से नकली किले। तुम एक दिन को हमारा कपड़ा पहन लो, वो तुम्हारा पेंट शर्ट हमें दे दो, हम पहने लिए किले जो हमें समझ में नहीं आ रहा, किले जो ऐसी हम के वैसो करो किले। हाँ महात्मा जी ने अपनी पीरी परदनिया कुर्ता पजामा दे दे, सो किसान ने पहन लाई। किसान के फुल पेंट शर्ट पहन लाई कौन ने? महात्मा ने। आभूषण और आवरण का भी बहुत बड़ा प्रभाव है, याद रखें। आप कुर्ता पजामा पहन हो तो पूरे सिलेंडर रहे हो, वो जैसे ही तुमने टाई बेल्ट कसो सोई भक्ति यान लग, समझिए ठीक है ना। आवरण का बहुत बड़ा प्रभाव है, याद रखना। अब तो महात्मा किसान को महात्मा बना दिया, हाथ पकड़ करके महात्मा ले गए कहां? राजा के दरबार में। कहने लगी राजा तुमसे पूछे कि भगवान एक है कि अनेक, रहता कहाँ है, दिखता क्यों नहीं है और करता क्या है? सो तुम कह दी जो एको उत्तर तो हम चीला बैठो है नीचे वो दे दे, हम काहे घूमो खोले अपने। धन्य है प्यारे
बताओ किसान के पाँव में बिमाई फटी है, माटी छवी है, और राजा पाँव धो धो पी रहा हो। किसान बहुत प्रसन्न हो के लिए राजा को पता चल गई तो बागत कर है वो, क्योंकि हमारे राज को किसान आए इतनी सुटाई हो जाए के हाँ। परंतु संग का रंग चढ़ता है, सत्संग का प्रभाव है। एक संत के सत्संग से आज किसान भी महात्मा बन के राजा के द्वारा पूजा जा रहा है। सोने की सिंहासन पर बैठे भाई साहब, जो ओरिजिनल महात्मा है वे नीचे चिताई पे बैठे। राजा ने कहा महात्मा, किसान के लो हाँ, मेरी प्रश्न का उत्तर दो। भगवान एक है कि अनेक, रहता कहाँ है, दिखता क्यों नहीं हो, करता क्या है। कहने महाराज एक को उत्तर तो हम चीला बैठो ने जब दे है वो। तो महात्मा ने नीचे घींच कर ली। तो जैसे ही महात्मा ने नीचे घींच कर ली, सो किसान ने पसीना छोड़ दिया। कि लो ऐसे आगे हमें कछु आता ही नहीं है। राजा और कछु पूछने लगा तो हम तो कहीं आती नहीं है कछु। मन में सोचता है हे महात्मा तुम्हें सुने हो मरवा डारो हमें, तुम जे कछु कहना हो सके हो। महात्मा ने तो सिर ऊंचा किया के लिए राजन आपने प्रश्न किया है, आप इस राज्य के राजा हो, आपके विपक्ष में बोलने की सामर्थ्य किसी की नहीं है। अब जा बताओ, यदि हमने कह दी कि जा बात ऐसी आए तो उसको सिद्ध कौन करेगा। तुम्हारे चक्कर तुम्हारे बीच में बोले वालों को है। इसलिए आप ऐसा करिए, संपूर्ण प्रजा को जज बना लीजिए और मैं प्रश्न करता हूं वो उत्तर देगी। हाँ ठीक बात। एक थाली में मोती लेकर के राजा को मंगाया। राजा ने एक खाली थाली मंगाई कि राजन ऐसा करो तो मोती हो गिनो कितने हैं। एक मोती उठाया, सारी प्रजा को दिखाया कि एक मोती है मेरे हाथ में। सभी ने कहा हाँ राजन एक है। दूसरी थाली में रख दिया। दूसरा उठाया, फिर सबको दिखाया कि दो। जो ओरिजिनल महात्मा नीचे बैठे थे कि गलत कह रहे हो महाराज, आपके हाथ में कितना मोती है, थाली में कितना रखा है, और इस थाली में मोती कितने हैं। भाई मोती तो एक ही है, आकार प्रकार भिन्न हो सकते हैं परंतु मोती तो एक ही है। इसी प्रकार मेरे प्यारे सृष्टि में परमात्मा कभी भगवती, कभी भैरव, कभी दुर्गा, कभी बजरंगबली, कभी शंकर जी बनते हैं, परंतु ब्रह्म एक है। बस आपका मन जहां रम जाए उसको पूज लीजिए, आप पर कृपा और करुणा वो कर देगा। ब्रह्म एक है। राजा ने कहा ये तो बहुत बढ़िया है। पहले प्रश्न का उत्तर समझ में आया कि नहीं। भगवान एक है, जैसे मोती एक ऐसे भगवान है। लीला करवे के लाने बजरंगबली बना। भैरव ऐसे कहे कि भैरव बारे भी चेला मिला था। एक बार का हो आपको बताया, बुरा मत मानना। एक पंडित जी एक शंकर जी के मंदिर में पूजा कराते, तो एक भाई साहब गोपाल जी, सुना है हमारे बात, एक भाई साहब दीवारे डिंडू में पहुंच जाए, हलट गलत बेचारो पुजारी सीधो साधो है। उन्हें सोची जैसे को भी इधर फालतू में खपड़िया खा है, घंटा मूड चाट है। एक 50 को नोट दे दी पे धर दो। उन्हें 50 को नोट अपनी जेब में धरो और पांव पर ही वो चलो गो। एक की व्यवस्था हो गई। समझ रहे हो क्या नहीं। हाँ 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 भैया। अब दूसरे दिन आप पहुंचो, सो पुजारी ने फिर एक 50 को धर दो। सोने फिर जेब में धरो, अपनी सिद्ध व्यवस्था भाई सीताराम। अब तो एक योजना की बात हुई तो ठीक है, अपनी की आदत पड़ गई। रोज शंकर जी के मंदिर में जावे। और एक बात बताएं आपको, दुर्गा जी के मंदिर में, राम जी के मंदिर में, राधा कृष्ण के मंदिर में तो चढ़ोतरी होता ही है। शंकर जी के मंदिर में तो भांग धतूरा गांजो भांजो जो चढ़ाते। अब पुजारी ने सोची यार कि रोज को 50 को दे, हमें तो तनख्वाह 1000 रुपए